जय गुरु जी संगत जी। संगत जी, गुरु जी की डिवाइन कॉल सत्संग प्लेटफॉर्म में आप सभी गुरु परिवार का हार्दिक स्वागत है। शुक्राना गुरु जी महाराज का कि उन्होंने मुझे ये सेवा दी कि मैं आप सभी गुरु परिवार के समीप गुरु जी के कल्याण महिमा अनुभव का वर्णन कर पा रही हूँ। संगत जी, आज का सत्संग बहुत ही प्यारा है, बहुत ही ब्लेसिंगफुल है। संगत जी, आज के सत्संग से आप जहाँ भी होंगे, जिस भी हाल में होंगे, गुरुजी की ब्लेसिंग्स आपको इस सत्संग के माध्यम से बिल्कुल प्राप्त होगी। तो संगत जी, इसके लिए आपको सत्संग को अंत तक सुनना है, ध्यान से सुनना है, पूरा सुनना है। आज का सत्संग जो है संगत जी, कविता आंटी का है। बहुत ही दिव्य, बहुत ही ब्लेसिंगफुल सत्संग है, तो अंत तक सुनिएगा। और संगत जी, अधूरा बिल्कुल भी नहीं छोड़िएगा, क्योंकि अधूरा छोड़ने से संगत जी आपकी ब्लेसिंग्स अधूरी रह जाती है। तो चलिए संगत जी, स्टार्ट करते हैं गुरुजी महाराज का सत्संग। स्टार्ट करने से पहले करते हैं गुरुजी का मंत्र जाप। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी संगत जी। संगत जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज का कि संगत जी उनकी असीम कृपा से मुझे ये मौका मिला। संगत जी, मैं किसी कारणवश अपना नाम नहीं शेयर करना चाहती, और जिस दिन मुझ पे गुरुजी महाराज की कृपा होगी उस दिन संगत जी मैं अपना नाम भी शेयर करूँगी। संगत जी, जिस दिन से मैं गुरुजी महाराज से जुड़ी हूँ उस दिन से संगत जी मेरे जीवन में हर रोज़ गुरुजी महाराज कोई ना कोई चमत्कार ज़रूर करते हैं, कोई ना कोई सत्संग मेरे जीवन में ज़रूर होता है। इसके लिए मैं अपने प्यारे गुरुजी महाराज को हर पल शुक्राना करती हूँ। गुरुजी महाराज संगत जी है ही इतने प्यारे कि वो हर वक्त अपने बच्चों का इतना ध्यान रखते हैं, इतनी फ़िक्र करते हैं कि वो हमेशा कुछ ना कुछ उनके जीवन में चमत्कार करते ही रखते हैं। संगत जी, मैं बैंगलोर से हूँ, और मैं बैंगलोर में संगत जी काफ़ी लंबे समय से हूँ, और काफ़ी लंबे टाइम से मेरा परिवार संगत जी बहुत बड़े मुश्किल दौर से गुज़र रहा था। और मैं आपको बताऊँ संगत जी, फाइनेंशियस और इमोशनली दोनों ही तरीके से हम बहुत टूट चुके थे, बिखर चुके थे। आप विश्वास नहीं करेंगे कि कभी-कभी तो ऐसा लगता था कि इस अंधेरे का कभी कोई अंत होगा भी कि नहीं होगा। और आप विश्वास नहीं करोगे संगत जी, हम बिल्कुल शून्य हो चुके थे। कमाई के सारे रास्ते हमारे बंद हो गए थे, और संगत जी मेरे हस्बैंड के बहुत सारे पैसे तो एक ऐसी जगह फंसे थे जहाँ से कभी उम्मीद भी नहीं थी कि वो मिलेंगे भी कि नहीं मिलेंगे। हम बहुत दुखी थे, और संगत जी हमारे जितने भी रिलेटिव्स थे, अपने लोग थे, सभी ने संगत जी मुंह मोड़ लिया था। ये तो हम सभी जानते हैं संगत जी, मुसीबत के समय में ना कोई भी साथ नहीं देता है। मुसीबत के समय में ना कोई भी, ये लगा लो, पूछने वाला भी नहीं होता। और संगत जी हमारे साथ भी ऐसा ही हुआ कि हमारे अपने ही लोग हमारे मुश्किल के समय में हमसे मुंह मोड़ने लगे। बस ऐसे समय में संगत जी, अगर हमें किसी ने सँभाला है ना, तो वो गुरुजी ने सँभाला है, और हमारे जीवन को जो बचाया है ना, वो गुरुजी ने बचाया है। तो मैं बहुत-बहुत शुकराना करती हूँ गुरुजी महाराज का, अनंतम शुकराना करती हूँ। संगत जी, 2016 में मैं पहली बार गुरुजी के बड़े मंदिर गई थी बैंगलोर से। तो संगत जी हमारे एक जानने वाले हैं, ललित अंकल। तो संगत जी वो मुझे पहली बार गुरुजी के दरबार जाने के लिए उन्होंने बोला, और मुझे सौभाग्य भी मिला। और जब मैं फर्स्ट टाइम गुरुजी के दरबार गई, और संगत जी मुझे बहुत गुरुजी ने उस टाइम ब्लेस भी किया। मेरे हस्बैंड भी गए थे, और ललित अंकल और उनकी फैमिली भी गई थी, क्योंकि संगत जी हम बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब थे, परेशान थे। तब ललित अंकल की फैमिली ने हमें गुरुजी के बारे में बताया, और मैं बड़ी सौभाग्यशाली समझती हूँ, उस समय को भी बड़ा भाग्यवान मानती हूँ कि हमें गुरुजी के दर्शन मिलने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। और संगत जी आप विश्वास नहीं मानोगे, उस टाइम गुरुजी ने हमें बहुत ब्लेस किया, बहुत ज़्यादा ब्लेस किया। संगत जी मुझे ध्यान है उस दिन सोमवार का दिन था, और हमें चाय प्रसाद, लंगर प्रसाद मिला। और संगत जी वहाँ की जो ऊर्जा थी ना, वो इतनी पॉजिटिव थी, वहाँ का वातावरण इतना शांत था कि मैं आपको बता नहीं सकती, मुझे इतना अच्छा लगा, इतना अच्छा लगा कि मतलब मन में शांति हो गई। जैसे मन बेचैन था, दुखी था, मैंने जैसे आपको बताया हम बहुत दुखी और परेशान थे, लेकिन फर्स्ट दर्शन में ना हमें बहुत सुकून सा मिला। और संगत जी आप विश्वास नहीं मानोगे, उस दिन गुरुजी के बहुत अच्छे और बहुत प्यारे दर्शन हुए।
संगत जी, मुझे गुरुजी महाराज का स्वरूप भी वहाँ से मिला, तो शुक्राना गुरुजी, बहुत-बहुत आपका शुक्राना। लेकिन संगत जी, यहाँ पे ना एक बात ये हुई कि गुरुजी ने मुझे तो कनेक्ट कर लिया, लेकिन साथ मेरे हस्बैंड गए थे ना, वो कनेक्ट नहीं हुए। उनको मतलब अच्छा नहीं लगा वहाँ पे, या ये कह लीजिए उनकी एक परीक्षा थी, तो मेरे हस्बैंड को वहाँ से जाना भी अच्छा नहीं लगा, और वहाँ से संगत जी, जो वो आए तो उनका मन भी अच्छा-सा नहीं था। तो संगत जी, मुझे स्वरूप मिला था, तो मैंने वो स्वरूप ना संगत जी अपने कमरे में रख दिया। तो संगत जी, कमरे में रख दिया तो मेरे को यही लगा कि मेरे हस्बैंड जो हैं, मतलब उनका मतलब कनेक्ट तो वो गुरुजी से नहीं हो पाए उस टाइम, और वो पूरे रास्ते संगत जी कहने लग रहे थे, गुरुजी ऐसे हैं, गुरुजी वैसे हैं। तो मेरे को संगत जी यही लगा कि ये तो गुरुजी को नहीं मानते, लेकिन वो बहुत नाराज़ भी हो रहे थे कि एक तो वैसे ही इतने पैसों की कमी है, ऊपर से बैंगलोर से दिल्ली आना, और क्या मिला? कुछ भी नहीं मिला, और यहाँ पे तो बस एक गुरुजी का स्वरूप था, कुछ भी नहीं था। पर संगत जी, इस तरीके से मेरे हस्बैंड कहने लगे ना, तो मुझे फ़ील हुआ कि कहीं न कहीं ये फिर मुझे भी रोकेंगे। संगत जी, मैंने कहा मैं गुरुजी का स्वरूप तो ले आई हूँ, मुझे ब्लेस हुआ है, लेकिन इसको मैंने संगत जी लाके कमरे में रख तो दिया, लेकिन मन में कहीं न कहीं एक डर था। लेकिन कहीं न कहीं गुरुजी की शायद कृपा थी, और संगत जी, मेरे हस्बैंड ने मुझे कुछ भी नहीं कहा, और संगत जी, मैंने उस स्वरूप को संगत जी घर में लगाया। लगाने के बाद संगत जी, मैंने उस दिन कड़ा प्रसाद का भोग बनाया, और संगत जी, गुलाबों के फूलों की माला लाई और वो गुरुजी को उनके चरणों में समर्पित करी, और संगत जी, उसके बाद मैंने कड़ा प्रसाद का भोग लगाकर संगत जी, गुरुजी का मंत्र जाप चलाया और शुक्राना करा। जैसे भी संगत जी, मुझसे गुरुजी का वेलकम हुआ, मैंने किया, और संगत जी, आप विश्वास नहीं मानोगे, उस दिन मुझे गुरुजी की इतनी फ्रेग्रेंस आ रही थी, बहुत फ्रेग्रेंस आ रही थी। संगत जी, इसके लिए मैं गुरुजी का बहुत-बहुत शुकराना करती हूँ। फिर संगत जी, मेरी बड़ी दीदी को भी मैंने गुरुजी के बारे में बताया, और संगत जी, आप विश्वास नहीं करोगे, इतनी जल्दी गुरुजी महाराज ने प्लान बनाया ना संगत जी, कि बड़े मंदिर में फिर बैंगलोर से अपनी दीदी को लेकर आई। वहाँ पे संगत जी, गुरुजी ने खूब ब्लेस किया, मेरी बड़ी सिस्टर को भी, मुझे भी। वहाँ हमें बहुत अच्छा लगा, मेरा मन बड़ा शांत होता था। मुझे वहाँ बैठने का भी मौका मिला। संगत जी, बस ये था कि वहाँ पे दर्शन करे, थोड़ी देर बैठे और फिर वहाँ से चले गए। बड़ी खुशी हुई संगत जी, उस दिन लंगर प्रसाद में मुझे संगत जी समोसा प्रसाद और जलेबी प्रसाद मिला। शुक्राना गुरुजी, बहुत-बहुत शुक्राना। इसके बाद संगत जी, मुझे डुगरी भी गुरुजी ने बुलाया, और मैं संगत जी डुगरी गई। मुझे नहीं पता था कि ललित अंकल की फैमिली जो है संगत जी, बस भी लेके जाती है, और संगत जी, वहाँ उस बस में भी मैं गई। गुरुजी महाराज की कृपा से वहाँ भी मुझे बहुत अच्छे दर्शन हुए। और संगत जी, आप विश्वास नहीं मानोगे, जब मैं डुगरी पहुँची ना, तो वहाँ पे इतना सुहाना गुरुजी की कृपा से मौसम हुआ ना, मतलब मेरे को टेंशन थी ही नहीं। जबकि संगत जी, वो टाइम हमारा बड़ा बुरा चल रहा था, बड़े बुरे दौर से हम गुजर रहे थे, लेकिन बिल्कुल भी संगत जी, हमें फ़ील ही नहीं हुआ। संगत जी, बहुत अच्छा, बहुत शांति, बहुत सुकून उस टाइम हमें लगा, और संगत जी, बस मेरे बड़े अच्छे दर्शन हुए। संगत जी, उसके बाद इस तरीके से संगत जी, गुरुजी के हमें बहुत प्यारे-प्यारे दर्शन होने लगे। फिर संगत जी, आप यकीन नहीं मानोगे, बैंगलोर के अंदर ही मुझे एक आंटी मिली, जिनका नाम सुनीता आंटी था, और संगत जी, उनसे मेरा परिचय बैंगलोर में ही एक सत्संग में हुआ। और संगत जी, जब उनसे मैंने पूछा कि आंटी, आप कब से गुरुजी से जुड़े हुए हो, कब से गुरुजी के दरबार जा रहे हो, तो उन्होंने बताया उन्हें 10-12 साल हो गए रेगुलर गुरुजी के बड़े मंदिर जाते हुए। डुगरी भी वो होकर आई हैं। उन्होंने अपनी जर्नी, अपना सत्संग मुझसे शेयर किया। तो संगत जी, मेरे पास गुरुजी का लॉकेट और ब्रेसलेट नहीं था, तो मैंने उनको बोला, मैंने कहा आंटी, मेरे पास तो गुरुजी का लॉकेट ब्रेसलेट नहीं है। तो उन्होंने संगत जी तुरंत मुझे अपने पर्स से निकाल कर एक ब्रेसलेट और एक लॉकेट स्वरूप दिया। तो संगत जी, मैं बड़ी खुश हुई कि देखो, मैं भी डुगरी से होकर आई हूँ, और गुरुजी ने मुझे ये लॉकेट और ब्रेसलेट स्वरूप भी दिया। तो संगत जी, मैंने बहुत शुक्राना किया गुरुजी का। इसके बाद संगत जी, मेरी जर्नी गुरुजी के साथ शुरू हो गई, और मैंने जैसे बताया संगत जी, हम बहुत डिस्टर्ब चल रहे थे, तो गुरुजी के सत्संग मुझे आते थे संगत जी। गुरुजी ने बहुत सारे ब्लैक मैजिक के सत्संग मुझे सुनवाए। संगत जी, मैं आपको बता नहीं सकती, गुरुजी ने मेरा इन्वर्टर, मेरी अलमारी, मेरा लॉकर सब कुछ साफ़ करवाया। और संगत जी, आप विश्वास नहीं मानोगे कि मेरे ससुर
जो हैं वो संगत जी बहुत एजिड हैं और उनका रूम ना संगत जी नीचे है। तो संगत जी मेरे ससुर की आदत है सुबह मॉर्निंग में उठते के साथ ही ना संगत जी वो नीचे का कमरा साफ कर लेते हैं। और उनकी आदत है संगत जी, वो चाहे कितनी भी कैसी भी हालत में हो, सुबह 5 साढ़े 5 उन्हें उठना ही उठना है। संगत जी 5 साढ़े 5 उठने के बाद ना संगत जी वो डेली झाड़ू मारते हैं। तो संगत जी जब वो झाड़ू मार रहे थे आंगन में, सुबह संगत जी उन्हीं का काम है। तो संगत जी जब वो झाड़ू मार रहे थे संगत जी उन्हें काला धागा, एक संगत जी टूटा हुआ सा ताबीज मेरे ससुर को मिला, और संगत जी कुछ ऐसे कपड़े में, लाल कपड़े में कुछ बंधा हुआ भी मिला। और संगत जी इस तरीके की चीज़ जब मेरे ससुर को मिली तो संगत जी उन्होंने मुझे बताया। और संगत जी मेरे को एक दिन पहले ही गुरु जी के ब्लैक मैजिक के बहुत सारे मैसेज आ रहे थे। संगत जी गुरु जी ने उसे मुझे फेंकने को कहा, मैंने वो फेंका। उसके बाद संगत जी गुरुजी ने मेरे से पूरा घर साफ करवाया। कुछ संगत जी खराब चीज़ें थी वो फेंकी मैंने। और संगत जी आप यकीन नहीं मानोगे, मैं इतनी घबरा गई थी, परेशान हो गई थी, क्योंकि संगत जी उसके बाद से ना किसी ने हमारे घर पे इतना ब्लैक मैजिक कर दिया था ना, बहुत ही बड़ा ब्लैक मैजिक किया था। नहीं तो संगत जी सिंदूर मिलने का मतलब और लाल कपड़े में वो चीज़ें मिलने का मतलब, और संगत जी आप विश्वास नहीं मानोगे, फिर गुरुजी ने मुझे सिंदूर के भी मैसेज सुनवाए संगत जी। और आप विश्वास नहीं मानोगे, जगह जगह पे संगत जी रेड रेड मेरे घर में होता था, हमें समझ ही नहीं आता था ये क्या है क्या नहीं है। क्योंकि देखिए संगत जी ब्लैक मैजिक तो था, बहुत डिस्टर्ब हम लोग चल रहे थे। और एक दिन तो संगत जी आप विश्वास नहीं मानोगे, मेरा ना मंगलसूत्र नहीं मिल रहा था। और संगत जी मैं उस दिन बहुत, मैं नहाने से पहले संगत जी अपना मंगलसूत्र ना रख के जाती हूँ जिससे मेरी गर्दन वर्दन साफ हो जाए। लेकिन संगत जी जैसे ही मैं ही मेरा मंगलसूत्र नहीं मिला, आप विश्वास नहीं मानोगे, मैं बहुत परेशान उस समय हो गई। मैंने गुरु जी से अरदास लगाई और संगत जी मैंने कहा गुरु जी आप प्लीज़ प्लीज़ मेरा कहीं भी मंगलसूत्र हो ना तो दे दो। संगत जी तो गुरु जी का मैसेज नहीं आया। तो मैं बहुत परेशान हो गई कि गुरुजी ने मैसेज नहीं अभी तक करा, क्योंकि देखिए संगत जी मैं हमेशा ये देखती हूँ कि गुरुजी ना हर चीज़ को सुनते हैं और हर चीज़ का कोई ना कोई जवाब ज़रूर देते हैं। तो मैं घबरा गई। तो संगत जी एकदम से मैसेज आया गुरुजी का, तू घबरा मत, तेरा प्यो तेरे साथ है और तेरे अपनों ने ही तुझ पे, तेरे परिवार पे ब्लैक मैजिक किया हुआ है। संगत जी मैं बहुत बहुत घबराई। संगत जी आप विश्वास नहीं मानोगे, घर में बहुत अजीब-गरीब चीज़ें होती थी। कितनी बार संगत जी आप विश्वास नहीं मानोगे, चूहे बेवजह मर जाते थे संगत जी। हमारे यहाँ 2 चूहे थे और संगत जी बस वो नुकसान तो देखो संगत जी कुछ नहीं करते थे, लेकिन संगत जी फिर भी वो मर गए। और संगत जी बड़ा हमें अफ़सोस हुआ कि ऐसे कैसे मर गए। संगत जी आप विश्वास नहीं मानोगे, मेरा मन बड़ा ख़राब हुआ। और संगत जी मैंने जब मैसेज देखा तो गुरुजी का मैसेज था कि तेरा बहुत बड़ा कष्ट मैंने अपने ऊपर ले लिया है, और ये समझ ले कि तेरे घर में ब्लैक मैजिक हुआ है, उसी का ये सबसे बड़ा प्रकोप था, जो कि बहुत बड़ा संकट आना था, जो इतने में ही मैंने काट दिया। तो देखिए संगत जी मैं समझ गई कि गुरुजी किस रूप में कैसे हमारे कष्ट अपने ऊपर लेते हैं। संगत जी हम सभी जानते हैं संगत जी कि गुरुजी महाराज जब भी हम पे विपदाएं आती हैं, जब भी हम पे कष्ट आते हैं, गुरुजी अपने ऊपर ले लेते हैं। संगत जी गुरुजी के मैसेज आते थे कि तेरे पति पर वशीकरण है। संगत जी मैं नहीं जानती, मैं गुरुजी को बोलने लगी कि गुरुजी मुझे नहीं पता आप किस रूप में आकर कैसे हमारे कष्ट काटते हो, हमें नहीं पता, पर गुरुजी इतना टाइम हो गया, हम इतने परेशान चल रहे हैं, मेरे अंकल जी के साथ कुछ भी सही नहीं चल रहा था। संगत जी हर वक्त मुझसे नाराज, हर समय गुस्सा, हर समय कलेश, उनका गुरुजी से जुड़ाव जुड़ाव भी नहीं हो रहा था। संगत जी हमारे रिश्ते सिर्फ नाम के चल रहे थे। संगत जी बहुत मतलब हमारे रिश्ते खराब थे और हद से पार ही जा रहे थे संगत जी हमारे लड़ाई झगड़े। और संगत जी मैं चुप रहकर भी संगत जी उनकी नाराज़गी को समझ जाती थी कि वो संगत जी परेशान है। और जब परेशान आदमी होता है ना तो संगत जी वो चिड़चिड़ा हो जाता है। और संगत जी रिश्तेदारों का व्यवहार भी संगत जी आप यकीन नहीं मानोगे, इस तरीके से हो रहा था ना हम लोगों के साथ कि कोई अपना होके भी अपना नहीं बनना चाह रहा था। दिन रात संगत जी गुरुजी के मैसेज आते थे कि तू रोया मत कर, मैं सब देख रहा हूँ, तू मुझे अपना
पिता मानती है, तेरे बच्चों को, तेरे पति को कुछ नहीं होने दूँगा संगत जी। आप विश्वास नहीं मानोगे, उस दिन संगत जी मेरे हस्बैंड आए और बहुत लड़ाई हुई, हमारी इतनी लड़ाई हुई संगत जी कि अब सब कुछ ख़त्म हो जाएगा। और संगत जी आप विश्वास नहीं मानोगे, गुरुजी की कृपा इतनी रही कि उस दिन के बाद से गुरुजी ने ऐसे मेरे हस्बैंड की बुद्धि पे मेहर करी। उस दिन मैं बहुत रोई। और संगत जी उसके बाद मेरे हस्बैंड को पता नहीं क्या होता है, कहते हैं कि अब हम लड़ाई नहीं करेंगे, हम मिल के रहेंगे, जो भी मुसीबत होगी साथ सहेंगे। संगत जी मैं बता नहीं सकती, और ये जादू टोना करने वाले संगत जी कोई और नहीं है, अपने ही हैं। मैं संगत जी गुरुजी के मंदिर भी गई बैंगलोर से, फिर मैंने बता नहीं सकती संगत जी मैं अपने हस्बैंड को कैसे-कैसे गुरुजी के दरबार लेके गई। हनुमान जी के मंदिर भी गई, बहुत अच्छा लगा, शुक्राना गुरुजी बहुत-बहुत अच्छा। हमारी आर्थिक तंगी तो चल ही रही थी संगत जी, और संगत जी आप विश्वास नहीं मानोगे, मेरे हस्बैंड इतने परेशान थे ना संगत जी कि उन्होंने बैंक से लोन भी ले रखा था, और इतने गंदे-गंदे फ़ोन आते थे संगत जी बैंक वालों के, बहुत गंदे-गंदे। और संगत जी क्योंकि धमकियाँ के बाद देखिए संगत जी बहुत हमें फ़ोन आते थे धमकियों भरे, क्योंकि संगत जी बैंक को तो पैसा अपना टाइम पे चाहिए था। हम बहुत डिस्टर्ब, बहुत परेशान थे। तब संगत जी गुरुजी महाराज ने कहा कि तू सत्संग करा, मैं तेरे घर आऊँगा। संगत जी उस समय मैं बड़ी परेशान थी कि मैं सत्संग कैसे कराऊँ, क्योंकि संगत जी मेरा हाथ बहुत टाइट चल रहा था, मुझे कुछ पता भी नहीं था कैसे होगा कैसे नहीं। पर गुरुजी का मैसेज आता था कि सत्संग पैसे से नहीं श्रद्धा से होता है, तू चिंतन ना कर, बस शुक्राना कर। संगत जी मैं सब देख लूँगा, ये गुरुजी का मैसेज आता था। और संगत जी आप विश्वास नहीं मानोगे, मेरे यहाँ गुरुजी का सत्संग हुआ और बहुत अच्छे से गुरुजी का सत्संग हुआ, बहुत अच्छा लंगर प्रसाद बना, मैंने गुरुजी का बहुत शुक्राना किया। बैंगलोर के अंदर संगत जी पहली बार मैंने गुरुजी महाराज का सत्संग करवाया, आप विश्वास नहीं करोगे इतनी संगत आई। और संगत जी रियलिटी है, सत्संग कभी पैसों से नहीं होता, भाव से होता है, श्रद्धा से होता है, जिसके लिए मैं गुरुजी का अनंतम शुक्राना करती हूँ, तहे दिल से शुक्राना करती हूँ। और यही कहती हूँ कि गुरुजी आपकी कृपा अनंत है, आपकी कृपा में अनंत ब्लेसिंग्स है संगत जी। आप यकीन नहीं मानोगे संगत जी, इतना लंबा टाइम हो चुका है, और संगत जी गुरुजी ने कैसे हमारा ये समय निकलवाया ना मेरे को ही पता है संगत जी। इसके बाद गुरुजी महाराज की कृपा से संगत जी मेरे हस्बैंड की जो आर्थिक समस्या थी वो दूर हुई। और संगत जी आर्थिक समस्या के साथ-साथ संगत जी जो पैसा हमारा अटका हुआ था वो गुरुजी ने संगत जी निकलवाया। जिसके बाद संगत जी मैंने जितना भी बैंक का लोन था वो चुकवाया, और संगत जी हम लोग बिल्कुल इन सभी चीज़ों से फ्री हुए। गुरुजी ने हमारे माड़े टाइम में ना संगत जी हमें बहुत ब्लेस किया है, तो शुक्राना गुरुजी, बहुत-बहुत आपका शुक्राना। अनंतम शुक्राना संगत जी, हमने कभी सोचा भी नहीं था कि गुरुजी महाराज संगत जी हमारे लिए वो सब करते हैं जिनकी कभी हमने कल्पना नहीं कर की होती संगत जी। और मेरे बच्चे भी पढ़ाई में बहुत अच्छे निकल रहे हैं संगत जी, ये भी गुरुजी की कृपा है, ब्लेसिंग्स है। संगत जी देखिए कहते हैं ना कि परेशानी में ना सब लोग आपसे मुँह मोड़ लेते हैं, लेकिन संगत जी गुरुजी ने कभी नहीं मोड़ा। गुरुजी ने ऐसे हमारी मदद करी है ना कि मैं आपको बता नहीं सकती, हर दुःख से हमें बाहर निकाला है, हर परेशानी से। ऐसी-ऐसी समस्या और ऐसी-ऐसी परेशानियाँ हमारे जीवन में थी ना संगत जी की, कहते हैं संगत जी कि जो भी हमारे घर में वशीकरण था, जो भी बंदा हमारे घर में संगत जी जो बंधा हुआ था वो गुरुजी ने कैसे निकलवाया है, वो हम ही जानते हैं। और देखिए संगत जी ये मत सोचिए कि घर में कभी भी कुछ ऐसा ब्लैक मैजिक होता नहीं है, होता है संगत जी, जलने वाले बहुत होते हैं। और मैंने संगत जी आप विश्वास नहीं मानोगे सब कुछ गुरुजी पे छोड़ा, मैंने गुरुजी का सत्संग करवाया, गुरुजी आए मेरे घर से संगत जी आते को इतना टाइम हो गया है, कैसे गुरुजी ने इतना माड़ा समय हमारा निकलवाया है ना। 2016 से संगत जी 2026 तक का सफ़र गुरुजी ने इतने आराम से हमारा निकलवाया है, जिसके लिए बहुत-बहुत गुरुजी का शुक्राना, अनंतम शुक्राना। मैं उनका जितना धन्यवाद करूँ ना संगत जी मुझे कम ही लगता है। और संगत जी मैं आपको बताऊँ कि मैं हमेशा गुरुजी से एक चीज़ कहती हूँ कि गुरुजी बस अब अपने चरणों से कभी दूर मत करना, क्योंकि आपके चरणों
में ही संगत जी हमारा जीवन है। और संगत जी मेरे हस्बैंड का देखिए काम भी बहुत अच्छा चल रहा है, और अब हमने संगत जी अपनी बेटी का रिश्ता भी तय किया हुआ है। और संगत जी आप विश्वास नहीं मानोगे, गुरुजी ने दामाद भी संगत जी इतना अच्छा दिया है, वो इंजीनियर हैं। और संगत जी गुरुजी महाराज की कृपा से देखो 2026 में ही हम उसकी शादी भी कर देंगे। संगत जी ये गुरुजी की कृपा है, ये गुरुजी की ब्लेसिंग्स हैं। बैंगलोर से संगत जी मैं आती हूँ, गुरुजी के दर्शन करने के लिए आती हूँ, और संगत जी डुगरी भी जाती हूँ। और मैं धन्यवाद करती हूँ गुरुजी का कि गुरुजी ने संगत जी पहले एक छोटा-सा स्वरूप दिया था, अब संगत जी इतने सारे स्वरूप गुरुजी ने दिए हुए हैं, और लॉकेट, ब्रेसलेट स्वरूप बहुत सारे दिए हुए हैं। तो ये गुरुजी की ब्लेसिंग्स हैं, जहाँ गुरुजी का पैरा होता है ना, वहाँ कोई बुरा नहीं कर सकता। आज वही रिश्तेदार संगत जी हमसे फिर से वही बातें करते हैं मीठी चुपड़ी, लेकिन गुरुजी कहते हैं कि आँख बंद करके कभी किसी पे भरोसा मत कर, सब धोखा देने वाले हैं। तो संगत जी मैं तो गुरुजी को कहती हूँ कि गुरुजी अब आप ही हो, इतने समय से आपने सँभाला है तो आगे भी आप ही सँभालना संगत जी, यही गुरुजी से अरदास है। तो हो सकता है संगत जी आज का सत्संग आप में से किसी संगत के लिए हो, तो बिल्कुल भी स्किप ना कीजिएगा संगत जी, सुनिएगा। गुरुजी की अनंत ब्लेसिंग्स होती है, और गुरुजी की कृपा होगी तो मैं फिर अपना शुक्राना सत्संग आप सभी के साथ शेयर करूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय जय गुरु जी, धन धन गुरु जी, वाह वाह गुरु जी, शुक्राना मेरे गुरुपा जी।